नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, ग्रुप 4 का रिजल्ट आ चुका है और कट ऑफ जो है वो जिस तरीके से बोला था उससे हाई गया है। और पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना कट ऑफ जो है वो जाना नहीं चाहिए था, जिस तरीके का पेपर का लेवल था। और बाकी की जो चीज़ें थी, जो एग्ज़ाम सेंटरों से विद्यार्थियों के द्वारा जो नंबर बताए जा रहे थे, और मैंने आपको पिछले वीडियो में ग्रुप 4 में जो जब शुद्धि पत्र जारी किया था तो उस पे मैंने एक अपडेट करके वहाँ पे बताया था कि जो मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो 86 मार्क्स देखे गए थे। ये जो है वो मैक्सिमम मार्क्स थे। और यहाँ पर आप देखोगे, रिजल्ट में जाओगे तो यहाँ पर जो है वो आपको टॉप 10 की लिस्ट मैंने पिछले वीडियो में ही बता दी थी, जिसमें आपको काफ़ी जो है वो मार्क्स देखे गए हैं विद्यार्थियों के द्वारा। और ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ गए होंगे, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जो है वो कम होंगे, लेकिन यहाँ पर 89 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये 89 मार्क्स जो है वो बढ़ा के आए हैं या घटा के आए हैं, ये तो तभी पता पड़ेगा जब जैसे कि यहाँ पर नीरज है, नीलम है, इनके स्कोर कार्ड पता पड़ेंगे, है ना। तभी पता पड़ेगा, क्योंकि कितने घटे हैं कितने बड़े हैं ये तो स्कोर कार्ड आने पर ही पता पड़ता है। तो फिलहाल तो अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते, है ना। टॉप 10 की आप लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत बधाई। लास्ट में जो लोग वेटिंग में है वो लोगों को क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितनी क्या वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो भी शिफ्ट है हुई ही है, जिन लोगों ने जो ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है किसी क्वेश्चन पर, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये लिस्ट जो इनके द्वारा दी गई है, जैसे कि यहाँ पर जनरल कंप्यूटर में जो है वो किसके शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इनके द्वारा चेंज किए गए हैं या कैंसिल किए गए हैं, ये भी यहाँ पर बताया हुआ है। ओके, तो इसे आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसे कि 15 की फर्स्ट शिफ्ट में आप देखोगे, ये कोई क्वेश्चन था, विच ऑफ द, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, माइट बी, ये दिया हुआ है और इसको जो है वो नो चेंज किया हुआ है। रीडायरेक्ट मैसेज करके कोई आंसर होगा, तो ये शायद लगाया गया था एजेंसी द्वारा। यूनिक प्रश्न का उत्तर जो है वो यहाँ पर बी दिया गया है, तो सही आंसर है बी उनके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन नहीं किया गया है। तो ऐसे ही जो है वो आपको अलग अलग शिफ्टों में यहाँ पर सबके मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप जाओगे तो अ, ये सब कंप्यूटर के ही हैं। यहाँ पर 15 से 18 के बीच में जो है वो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 15 से 18 में। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये इंग्लिश का है, तो इसे आप चेक कर सकते हो आपकी शिफ्ट में कितना क्या जो है वो चेंज हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। ओके, ये टॉप 10 की लिस्ट है। एंड जो लोग वेटिंग है वो लोग सोच रहे हैं कि कितनी क्या वेटिंग क्लियर होगी, तो आप समझिए कि आपकी वेटिंग जो है वो किसी की 10 है, किसी की 12 है, किसी की 1 है, किसी की 2 है, 2-4 है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक है वेटिंग जो है वो 15 से 20 तक जो है वो क्लियर हो सकती है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा भी हो जाएगी। हाँ, पर मैं एक चीज़ और जो लोग सिलेक्शन, इनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे आग्रह करूँगा कि आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब बताया जाएगा कि कब होगा आपका डॉक्यूमेंट, बता दूंगा मैं। एंड जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ तो वहाँ पर जो भी वहाँ पर जो चेक करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं जो कि वेटिंग लिस्ट के बारे में जानते हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो उनसे आप कांटेक्ट बना के रखिएगा और आप जो है वो उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए। देखिए आपका सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग बेचारे वेटिंग में है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये सभी जो है वो सिलेक्शन जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में आया है, इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरे पास जैसे ही रिजल्ट आया तो बहुत सारे एसएमएस आए, तो कुछ संविदा कर्मी हैं तो उनके पास जो है वो अनुभव नहीं है, किसी के पास किसी ने गलती से स्टेनो भर दिया है तो उनके पास स्टेनो नहीं है, उनका मेरिट में लिस्ट नाम आ गया है, तो वो लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वहाँ पर तो जो है स्टेनो मांगा गया है, तो वो गलती से भर गया है विद्यार्थियों के द्वारा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा गलत टिक कर दिया गया है, तो वो लोग बाहर हो जाएंगे, तो वो वेटिंग जो है वो क्लियर होती रहेगी। तो वही है, जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पर जो है वो उनसे कांटेक्ट बना के रखिएगा। बाकी अपडेट आपको जैसे ही मुझे मिलती रहेगी मैं भी बताऊंगा आपको, है ना, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता पड़ेगी। तो भाई जो भी सिलेक्शन ले चुके हैं आप लोग ज़रूर जो है वो
साथ दीजिएगा। बाकी अपने भाइयों को साथ में जो है वो उनका भी सिलेक्शन कराइएगा, वो भी आपको दुआ करेंगे। और व्हाट्सएप जो लोग वेटिंग लिस्ट में है या जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की। यहाँ पर सिलेक्शन और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं तो दोनों जो है ग्रुप 4 के ही रहेंगे। तो उस ग्रुप में जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, जो भी ऑल इन्फॉर्मेशन जो रहेगी एमपी ग्रुप 4 से, वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी विद्यार्थियों के द्वारा। कोई भी अपडेट हो रही, क्या है कि मैं कभी मान लो कहीं बाहर हूँ तो मुझे अपडेट नहीं मिल पाती, तो विद्यार्थियों को मिल जाती है सीधा सीधा सा। जैसे कि अभी रिजल्ट हो गया, वो देखने को मिल गया विद्यार्थियों द्वारा, सभी को पता पड़ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर वो इसी पे फोकस रखते हैं। जो लोग एमपी ग्रुप 4 वाले हैं तो एमपी ग्रुप पर फोकस रखेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। पर इतना कट ऑफ नहीं सोचा था, पहली बात तो मैं बता दूं, इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था, है ना। अब जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बात की जाए तो कट ऑफ बहुत से विद्यार्थी सोच रहे हैं कि कितना कट ऑफ गया है, कितना नहीं गया है। भाई डिपार्टमेंट तो बहुत है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग जो है वो जिला में देखने को मिल रही हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि स्टेनोग्राफर है, जो लोग डायरेक्ट ये स्टेनोग्राफर है, यहाँ पर देखिए 81.91 गया है। वेटिंग जो रहेगी वो 71.94 रहेगी। ये जनरल कैटेगरी का है, इसमें शायद जनरल की ही पोस्ट थी, बाकी की नहीं थी। तो ये है। अन्य जो है वो आप यहाँ से अपने विभाग जो भी आपने पोस्ट कोड भरा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सहायक ग्रेड 3, और ये जो है वो ग्वालियर की, जिसमें पोस्ट कोड जो दिया हुआ है वो 27 दिया हुआ है। आपने जब फॉर्म भरा होगा ना, तो आपने जो जो पोस्ट भरी हुई है वो आप यहाँ पर जो है वो वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका कितना कट ऑफ रहा है। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे 27 जो है वो पोस्ट कोड है, ठीक है, डिपार्टमेंट कोड। जैसे कि जनरल कैटेगरी का फीमेल की बात किया तो 81.04 करा है, और जिनके मार्क्स 71.29 है या उससे ज़्यादा है तो वो लोग वेटिंग में आ गए होंगे, है ना। जैसे कि जनरल ओपन की बात की जाए तो 83 गया है, और एससी की बात की जाए फीमेल में तो 72.51 गया है, और ओपन की बात की जाए एससी में तो 74.61 गया है। एसटी की बात की जाए तो फीमेल में 61.35 गया है, और वेटिंग जो है वो 51.85 है। तो बहुत अलग अलग लेवल देखने को मिलता है। SC ST OBC EWS की बात की जाए तो फीमेल में 79.09 है, और ओपन में बात की जाए तो 83 है। क्योंकि इतना कट ऑफ आप समझ सकते हो कि मैं जनरली जो है वो यहाँ पर बात करूँगा जनरल OBC वालों की, है ना, जनरल OBC वालों की, और SC वालों को भी, आप SC वालों को भी दे सकते हो। इतना कट ऑफ नहीं जाता, जो मैंने आपको बताया था उसी के आसपास एक हर नंबर इधर होना चाहिए। जैसे कि मैंने जहाँ तक मुझे याद है कि जो जनरल कैटेगरी है उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था कि शायद 76 से 78 के बीच के करीबन, इतना बताया था। 77-78 के करीबन जो है वो जाना था, लेकिन यहाँ पर जो है वो 80 कट ऑफ गया है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो झोल होता ही है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि कैसे कह सकती हो ये वो फलाना ढिकाना। वही देखो, सबको पता है चीज़ें, कुछ चीज़ें उजागर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें उजागर नहीं होती हैं, क्योंकि जिस तरीके का पेपर था और जिन लोगों के कमेंट आ रहे थे, जो मैक्सिमम स्कोर देखने को मिल रहा था 81, 82, एक का था 86, बस एक ही शायद बंदा देखने को मिला था। और ये जो टॉप 10 हैं उनके अभी स्कोर कार्ड नहीं आए ना। स्कोर कार्ड में पता पड़ा जिन लोगों के, आप समझिए, जिन लोगों के 89 है, क्या पता इनके ज़्यादा मार्क्स हों तो कम करके जो है वो नीचे लाया गया हो, क्योंकि ये जो है वो मार्क जो मार्क्स है जो ऑफ 10 है ना, नॉर्मलाइज के बाद है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। ओके, तो फिलहाल तो यही चीज़ें हैं भाई। जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं और वेटिंग वाले हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाकी कुछ भी और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ग्रुप सॉरी पुलिस कांस्टेबल का, उसका भी जल्दी आ जाएगा, शायद ये 2-3 दिन में आ जाएगा जहाँ तक है। लेकिन फिजिकल का कुछ पता नहीं अभी, फ़िलहाल तो इलेक्शन डेट ही नहीं आई है। तो फिजिकल भी कभी भी करा सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते। तो जो लोग फिजिकल कर रहे हैं वो फिजिकल करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग 28 तारीख को भोपाल आंदोलन में पटवारी के खिलाफ रहने वाला है, उसमें आप ज़रूर शामिल हो ही आइएगा। मेरी आपसे विनती है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो आप पटवारी के खिलाफ ही नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ है जो हर भर्ती में घोटाला करते हैं। मैं मानता हूँ कि इसमें इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था, सीधी-सी बात है, और लेकिन इतना गया है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मेरे स्टूडेंटों के द्वारा, बहुतों के द्वारा कमेंट या मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर, हम लोग जब पेपर देने गए थे, तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी आए जो एंट्री टाइम जो होता है वो क्लोज़ हो जाता है, उसके बाद देखने को मिले। कोई घड़ी पहने बैठा हुआ है, जो डिजिटल जो रहती हैं आज के टाइप की, वो घड़ी बैठे बैठे है। कोई मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो कहीं न कहीं अब आप समझिए कि 2-2 4-4 नंबरों का कॉम्पिटिशन है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। 2-2 4-4 नंबर, और ऐसे ही लोग जो है वो लोगों की वजह से जो है वो बाहर हो जाते हैं। अब इसी में ऐसे लोग होंगे जो लोग नंबर अच्छे लाए होंगे, मान लो नॉर्मल आए, इसमें कम नंबर हो गए होंगे, है ना? तो वही चीज़ है। चलिए फिलहाल मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर जॉइन हो जाइएगा। जो लोग सिलेक्शन पा चुके हैं, जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, तो जो अपडेट है आपको वहीं पे मिलती रहेगी। बाकी तो मैं आपको बताता ही रहूँगा, पर वहाँ पर जो है वो आपको सबसे पहले पता पड़ जाएगा। मिलते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।